टीचर्स अर्थात शिक्षक। शिक्षक का अर्थ क्या है? शिक्षक का अर्थ है शिक्षा स्वरूप। बड़े से बड़ा शिक्षा देने का सहज साधन कौन सा है? अनेक प्रकार के शिक्षा देने के साधन होते हैं ना, तो शिक्षा देने का सबसे सहज साधन कौन सा है? स्वरूप द्वारा शिक्षा देना, मुख द्वारा नहीं। साकार ब्रह्म बाप ने सबसे सहज साधन स्वरूप द्वारा ही शिक्षा दी ना। सिर्फ बोल में नहीं, कर्म से। कहेंगे वह सीखेंगे नहीं, लेकिन जो करेंगे वह देख और भी करेंगे, यह मंत्र है। तो सबसे सहज तरीका स्वरूप द्वारा शिक्षा देना। किसको कितना भी समझाओ, तुम आत्मा हो, शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप हो, लेकिन वह समझेंगे तब तक नहीं जब तक स्वयं उस रूप में स्थित नहीं होंगे। ऐसे अनुभव की पढ़ाई पढ़ने वालों को कोई भी हरा नहीं सकते। पढ़ाई इतनी अविनाशी हो जाती है। तो कैसे शिक्षा देते हो? वाणी से या स्वरूप से? हर कदम द्वारा अनेक आत्माओं को शिक्षा देना, यह है योग्य टीचर। ऐसे शिक्षक के हर बोल वाक्य नहीं, लेकिन महावाक्य कहे जाते हैं, क्योंकि हर बोल महान बनाने वाला है, तो महावाक्य कहेंगे। हर कर्म अनेकों को श्रेष्ठ बनाने का फल निकालने वाला हो। कर्म को बीज कहा जाता है और रिजल्ट को कर्म का फल कहा जाता है। ऐसे शिक्षक का कर्म रूपी बीज फलदायक होगा। बीज अगर पावरफुल होता है तो फल भी इतना अच्छा निकलता है। हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा, निष्फल नहीं। इसको कहा जाता है योग्य शिक्षक। उनका हर संकल्प, जैसे ब्रह्मा बाप के संकल्प के लिए गायन है कि ब्रह्मा के एक संकल्प ने नई सृष्टि रच ली, वैसे ऐसे शिक्षक के संकल्प नई सृष्टि के अधिकारी बनाने वाले हैं। समझा? शिक्षक की परिभाषा यह है। अच्छा, ओम शांति। रंग मुरली का जिसको लाके सोई किस्मती उसकी जाके ये पढ़ाती आगे आगे मेरे बाबा की मुरली। बाबा की मुरली कहती है ये ज्ञान की गंगा, ये ज्ञान की गंगा बहती है। मुरली खुशियों का खजाना है ये बाबा का नजराना। वो तर गया जिसने जाना, ओ मेरे बाबा की मुरली। बाबा की मुरली कहती है ये ज्ञान की गंगा, ये ज्ञान की गंगा बहती है। ये युगों के राज सुनाती है, मानव से देव बनाती है, जीवन मुक्ति रूपाती है मेरे बाबा की मुरली। बाबा की मुरली कहती है ये ज्ञान की गंगा, ये ज्ञान की गंगा बहती है। मुरली देती है वरदान, बनता जीवन बड़ा महान, ये खुशियों की है खान। ओए मेरे बाबा की मुरली। बाबा की मुरली कहती है ये ज्ञान की गंगा, ये ज्ञान की गंगा बहती है।
एक स्थित हो जाए आत्मिक स्वरूप में। आज हम करेंगे ज्वालामुखी योग। आज टीचर्स डे है, तो आज हम बाबा को दिल से कहेंगे, बाबा हैप्पी टीचर्स डे। बाबा हमारा गुरु, सतगुरु, पिता, माता सब बना, कितनी सारी चीजें सिखा दी। जहाँ हम शरीर में अटके पड़े थे, पहले तो ये ज्ञान दिलाया कि मैं आत्मा हूँ, फिर अशरीरी होना सिखाया, परम धाम पहुंचा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, फरिश्ता बनाया। इस दुख की दुनिया में सुख से जीना सिखाया। बाबा, थैंक यू। A very, very, very happy Teachers Day. ऐसा गुरु दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। भगवान ही हमारा गुरु बना। चाहे सामने कोई बैठा बोल रहा हो, मगर बुलवा रहा है गुरु, सुप्रीम टीचर। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। आइए आज उनसे ज्वालामुखी योग करते हैं। ज्वालामुखी योग का आधार है एकाग्रता। एकदम से एकाग्र हो जाना है बाबा के स्वरूप में। तो इस योग से निकलने वाली अग्नि ज्वाला के समान होती है, सारे विकारों को भस्म कर देती है। तो आज हम ज्वालामुखी योग करेंगे। बिल्कुल जागती ज्योत होकर बैठ जाइए, कंफर्टेबल मगर स्ट्रेट। देखिए अपने आप को, मैं आत्मा, परम पवित्र महान आत्मा हूँ। कोटों में भी कोई में भी कोई, जिसपे बाबा अमृत वेले फूलों की वर्षा करते हैं, जिसका गायन पूरा दुनिया करता है। मैं वो आत्मा हूँ जिस पर द्वापर पे अनेक ग्रंथ लिखे जाते हैं। कभी गणेश पुराण, तो कभी दुर्गा सप्तशती। मैं कितनी महान आत्मा हूँ, ये तो मुझे कभी पता ही नहीं था। मेरे सतगुरु ने मुझे बताया। आज बाबा ज्वाला स्वरूप में हमारा इंतजार कर रहे। देखिए मैं आत्मा अपने शरीर के अंदर देख सकती हूँ। अंदर की तरफ जाए और झांके। मेरा शरीर अच्छी रीति काम कर रहा है। मैं अपने सारे शरीर के अंदर होते हुए कर्मों को देख रही हूँ। मैं आती जाती सांसों को देख रही हूँ। मैं अपने धड़कन को देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ मेरा पेट अच्छे से काम कर रहा है। मेरी हड्डियाँ, मेरे मसल्स। मैं अपने ब्रेन को देख सकती हूँ जहाँ मैं हूँ। बीचों बीच हाइपोथैलेमस के पास। यहीं से तो मैं इस पूरे शरीर को ऑपरेट करती हूँ। अब यहाँ से निकल मुझे परम धाम जाना है।
ये तो मेरा कमरा है, ऑपरेटिंग रूम, जहाँ बैठ मैं अपने कर्म करती हूँ इस शरीर द्वारा। ये शरीर मैं चलाती हूँ, कर्म इंद्रियों की मैं मालिक हूँ। मन बुद्धि संस्कार मुझ में है। अब यहाँ से निकल परम धाम की ओर चले। देखे मैं आत्मा परम धाम पहुंच गई 1 सेकेंड में। साइंस से भी फास्ट साइलेंस की शक्ति। वहां जाकर देखे चारों तरफ गोल्डन रेड किरणें, बाबा ज्वाला स्वरूप मेरी वेट कर रहे हैं। मैं आत्मा जल्दी आ जाए नजदीक बाबा के इस ज्वाला स्वरूप में समा जाए। सिक्सटी 63 जन्मों से जमे उस किचड़े को आज इन ज्वालामुखी किरणों में भस्म कर देना। एकाग्र हो जाए बाबा के स्वरूप में। बाबा की किरणें लगातार मुझ पे पड़ रही। मैं इस ज्वालामुखी किरणों के अंदर हूँ। जैसे एक ईंट भट्टी में चला जाता है और पककर निकलता है, वैसे ही मैं विकार रहित हो यहाँ से निकलूंगी। देखिए बाबा का ज्वालामुखी स्वरूप। इन किरणों में काम विकार के सारे अंश वंश जलकर समाप्त हो रहे। सूक्ष्म से सूक्ष्म कामनाएं 63 जन्मों की जमी मैल भस्म हो रही है। एकाग्र रहे बाबा के स्वरूप पे। जागती ज्योत ज्वालामुखी स्वरूप बाबा का देखते रहे। लगन की अगन में मगन हो जाए। काम विकार के सारे अंश और वंश आज जलकर समाप्त हो रहे हैं।
महसूस करें इस ज्वाला को अपने ऊपर। मैं आत्मा इन ज्वाला रूपी किरणों के अंदर हूँ, समा गई हूँ इस भट्टे में। सारा 63 जन्मों का जमा खिचड़ा भस्म हो रहा है, बीज समेत। मैं आत्मा जैसे पिघल रही हूँ। जो भी कठोरता थी सब समाप्त हो रही है। एकाग्र रहे बाबा के ज्वालामुखी स्वरूप पर। बाबा की लेजर रूपी किरणें लगातार मुझ पे पड़ रही। अंश और वंश जड़ से समाप्त, बीज समेत। अब काम रूपी विकार के सारे अंश और वंश समाप्त हो गए। अब क्रोध रूपी विकार के अंश और वंश इस ज्वालामुखी किरणों में ध्वंस हो रहे हैं। क्रोध का सारा सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप, चाहे चिड़चिड़ापन हो या रूठना हो या और भी कोई भी विकार कि कोई भी सूक्ष्म रूप, सब चल रहा है। 63 जन्मों की बड़ी परत महल बाबा के इस ज्वाला रूपी किरणों में समाप्त हो रही है। बाबा के ज्वालामुखी स्वरूप पर एकाग्र रहे। मन में कोई बात आए जाने दे, एकाग्रता बनाए रखें।
क्रोध के सारे अंश वंश दंश सब समाप्त हो रहे हैं। बीज समेत परत परत संस्कारों में जब आवड़ा था जो सब भस्म हो रहा है। मैं आत्मा क्रोध मुक्त हो रही हूँ, शांत स्वरूप हो रही हूँ। विकारों के ध्वंस होने से मेरे दैविक गुण आत्मिक गुण उभर के आ रहे हैं। मैं आत्मा परम पवित्र हो गई, शांत स्वरूप हो गई। शांति शांति अब चारों तरफ आभा मंडल में बिखरी है। बाबा की ज्वालामुखी किरणें, लेजर रूपी किरणें विकारों के सारे अंश और द्वंश को समाप्त कर रही है। एकाग्र रहे इस स्वरूप पे। यही तपस्या है। एकाग्र रहे बाबा के ज्वालामुखी स्वरूप पे। लगी तपस्या की अग्नि और जली योग की ज्वाला, जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा की घड़ियां हैं आई। व्यर्थ विकल्पों की बीमारी लेने लगी विदाई। विस्मृत होने लगी पुरानी दुनिया दैहिक भान। होने लगे प्रयोग योग के नित नव अनुसंधान। इस तप से ही स्वर्णिम युग का तेज निखरने वाला। जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि। मन की गति पर हुआ नियंत्रण, संस्कार परिशोधन। शिव से कर तादात्म्य
स्वयं का करते निज संशोधन। चिंतन लगा चमकने चित की, चंचलता कुम्हलाई। निर्बलता पर निर्मलता ने विजय श्री है पाई। वाह तपस्या तेरा अनुभव, रस भी बड़ा निराला। जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि। एकाग्र रहे बाबा के ज्वालामुखी स्वरूप में। मेरे अंदर से क्रोध का अक्षर वंश दोनों समाप्त हो गए और अब लोभ रूपी विकार के सारे परत 63 जन्म की परत बाबा के ज्वालामुखी स्वरूप में जल रहे, बीज समेत समाप्त हो रहे। एकाग्र रहे बाबा के स्वरूप पर। बाबा से निकलते लेजर किरणें लोभ के सारे अंश वंश, अच्छा इच्छा सबको समाप्त कर रही है। बाबा रूहानी सर्जन आज मुझ आत्मा की सर्जरी कर रहे हैं। लेजर किरणों से अपने ज्वालामुखी स्वरूप से सभी विकारों को विध्वंस कर रहे हैं। जैसे सोना तपता है, जैसे ईंटें पकती है, वैसे मैं आत्मा परिपक्व हो रही, दिव्य हो रही। मेरे अंदर की संतुष्टता की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति बढ़ रही है। खुशी बढ़ रही, प्रेम बढ़ रहा, शांति बढ़ रही, आनंद बढ़ रहा। बाबा के ज्वालामुखी किरणों पे एकाग्र महसूस करें, उनकी किरणों को खुद पे पड़ते हुए।
महसूस करें खुद को उन किरणों के अंदर, उस भट्टी के अंदर। आज मैं आत्मा हवन कर रही हूँ, अपने विकारों का हवन। रोग रूपी विकार के पंच सब समाप्त हो गए। मैं आत्मा परम संतुष्ट, सत्यता की शक्ति, संतुष्टता की शक्ति बढ़ गई। निर्मल, निर्माण बन गई मैं आत्मा। अब मुझसे मोह विकार का जो जाल है, बाबा की किरणों में ये जाल चल रहा है। 63 जन्मों का ये जाल, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसमें बंध गई थी मैं। एकाग्र रहे ज्वाला रूपी स्वरूप में। महसूस करें किरणों को अपने ऊपर लेजर समान गिरते हुए। उनके सभी सूक्ष्म धागे, अति सूक्ष्म, सब चल रहे बीज समेत। मैं आत्मा एकाग्र बाबा के ज्वाला रूपी स्वरूप में लगातार लेजर लाइट्स किरणें सभी विकारों को समाप्त कर रही हैं। कोई धागा रह न जाए, एक भी धागा रह गया मोह का तो हमें उड़ने नहीं देगा, उड़ती कला में जाने नहीं देगा। आखिरी विकार है अहंकार, सबसे बड़ा, जिसका जमावड़ा बहुत ही ज्यादा अंदर तक है, डीप। बाबा की लेजर किरणें अब मुझ आत्मा से अहंकार की गंदगी को निकाल रहे हैं। अहंकार की सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटी से छोटी अंश और वंश, 63 जन्मों का ये विकार बहुत ही गहरा है। इस विकार से ही मैं आत्मा ये भूल गई कि मैं आत्मा हूँ। बाबा की ज्वालामुखी स्वरूप पे एकाग्र रहे। अहंकार के सारे अंश और वंश जलकर समाप्त हो गए। मैं आत्मा निर्माण बन रही।
ज्ञान और अहंकार साथ नहीं रह सकते। अहंकार जाएगा तो ज्ञान आएगा। अहंकार जैसे जैसे चल रहा है, मेरे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं। मान अपमान सम्मान, ये सारे प्रश्न समाप्त हो रहे हैं। इसका उसका, किसका, क्यों, कब, कहाँ, क्या, सभी प्रश्न खत्म। मैं आत्मा एकाग्र हूँ बाबा के। ज्वालामुखी स्वरूप पे। तिरसठ जन्मों का जमा ये जमावड़ा, रूहानी सर्जन समाप्त कर रहा है। आहा, मैं आत्मा हल्की हो रही, एकाग्र रहे बाबा के ज्वालामुखी स्वरूप पे। रूहानी सर्जन ने आज मुझे 5 विकारों के बीमारी से आजाद कर दिया है। ये आखिरी विकार भी अब समाप्त हो रहा है। मैं आत्मा कुंदन सोने जैसी चमक मेरी और बढ़ गई है। पाप समान हो रही हूँ मैं आत्मा, परम पवित्र दिव्य गुणों से भरपूर। सारे आसुरी संस्कार जलकर भस्म हो गए। वहां से सभी विकार से मुक्त हो। बाबा को थैंक यू बोल, अपनी टीचर, अपने डॉक्टर को थैंक यू बोल। मैं आत्मा अब अपनी 5 स्वरूपों की यात्रा पे चलती हूँ। आइए चले अपनी 5 स्वरूपों की यात्रा पे। काली काली घटा
देखिए इस काली दुनिया से कैसे मैं आत्मा सर्वलोक की तरफ जा रही हूँ। स्वरूप है पांचों स्वरूप बनना है संपन्न हमको याद करके इनके शांति ही शांति है प्रकाश पुंज का ये भंडार हम आत्माएं यही पे रहते यही हमारा है संसार। पहले हम सब परम धाम में मूल वतन में, ये हमारा पहला स्वरूप है। आत्मिक स्वरूप। फिर हम आते हैं स्वर्गलोक में। मोर मुकुट धार है वैकुंठ वासी है हम देखिए खुद को तिलक के स्वर्गलोक में। कुल के है बगीचे में, राजमहल में, पुष्पक विमान में, दिव्य नैन पावन मूरत मंदिरों का ये अनोखा रूप जग को शीतल छाया देते कितना विचित्र देखिए अपने आप को पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाए किसी दैविक स्वरूप में। गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, हमारा पूज्य स्वरूप सबको वरदान दे। तन मन और सांस संकल्प पवित्रता से महक हमारा ब्राह्मण स्वरूप करने महसूस करे हर एक स्वरूप की दिव्यता को। खुशियों से दिल हर्ष रहा भगवान मिले हम ब्राह्मणों को। और अब फरिश्ता स्वरूप देखिए खुद को फरिश्ता स्वरूप में ग्लोब के ऊपर। प्यारे प्यारे रूप निराले हम फरिश्ते वतन के बाबा के संग उड़ते रहते उस रूहानी चमन में
कम से कम 8 बार दिन में 5 स्वरूप का अभ्यास करना चाहिए। अब हम एक ड्रिल करेंगे। सारे दिन में कितने बार करते हो? निराकारी और फरिश्ता, समय में करते इसका ड्रिल बाबा ने कहा एटलीस्ट 12 टाइम। निराकारी और फरिश्ता। 1 सेकेंड में बाबा जब बोलेंगे हम निराकारी वतन यानी परम धाम जाएंगे, तो जैसे कहेंगे फरिश्ता स्वरूप में आएंगे। फास्ट करना। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप। दोनों में देवान नहीं। देवान से परे होना है तो ये रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी बीच में अपने चूटी बजाते हुए भी 1 मिनट करना है डेली। हाँ, एक सेकंड अभ्यास कर सकते। ये एक नेचुरल अभ्यास हो जाए। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। निराकारी वतन चले परम धाम, तुरंत पहुंच जाए। आ जाए फरिश्ता स्वरूप में, लाइट के शरीर में। ट्राई करना है, करते करते हो जाएगा।
चलो निराकारी निराकार फरिश्ता निराकारी परम धाम फरिश्ता फरिश्ता स्वरूप
निरंतर भावा का बाबा वरदान दिए। तो 3 बार हमने किया है और तो आप बाबा को थैंक यू करेंगे, हैप्पी टीचर्स डे करेंगे। एक श्रृंगार है। शिक्षक के ज्ञान के इस प्रकाश राष्ट्र का शिक्षक एक श्रृंगार। कलाम और सावित्री शिक्षा व्यर्थ और दुर्बलता मान बाबा थैंक यू, आपने कितना कुछ सिखाया हमें। शुक्रिया बाबा।